अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना इला वुद्दिन नबिय्य व अहले बैतिहिल मुज्तबा वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिर रुसुल वल अंबिया व अला आलिहि त्ताहिरीन व अस्हाबिहिल अत्किया कसीरन कसीरन इला यौमिल लिक़ा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा वमन यक़तरिफ़ हसनतन नज़िद लहू फ़ीहा हुस्ना। दरूद व सलाम बआवाज़े बुलंद पढ़ लीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु कलमे दीवार सानू मेरा सलाम होवे। कलमे दीवार सानू है जन्नती दे मालिकानू मुहर्रमुल हराम का महीना न मस्जिद का इज्तिमा जिनके ऊपर ये इल्जाम रहता है कि जी ये ज्यादा अली अली करते हैं, तो मुहर्रम के दिनों में हम तो इंशाअल्लाह ज़िक्र आले बैत की धूमें मचाने के लिए तैयार हैं। आवाज़ आए कलमे ठीक है मेरे सामने स्पीकर है, लेकिन हर एक आले बैत अतार से मोहब्बत करता है। मेरे नबी ने इन्हें जन्नत का मालिक करार दिया है, तो फिर कह दीजिए जन्नत दे मालिकानू बावे न नबिया पानी शिकवा जरा ना कीता। भावे न नबिया पानी शिकवा जरा ना कीता। करबल दे सैयदानू मेरा सलाम होवे है। करबल अल्लाह का शुक्र अदा करो, आज हमारे नसीब में नबी की आले बैत पर सलाम भेजना लिख दिया गया है। करबल दे सैयदानू करबल दे सैयदानू गाजी नू वेख्या ते
बोली तीन दिल ते प्यासियानो तीन दिल ते प्यासियानो होइयां ने जेड़ियां भी करबल दी रहते उते औना तिलावतानो औना तिलावतानो ते मैं थोड़ी जी तगय्युर नाल शेर चेंज कीता है कि नेज़े दिनों के उत्ते सैयद ने जो कीतियां औना तिलावतानो औना तिलावतानो मेरा शायर चुके सुनिए ते सुन्नी किधरे भी मौका लगे आल दा जिक्र हो रहे होवे किधरी न किधरी सहाबा दा टच जरूर लांदा है ते सहाबा दियां शाना बयान हो रही होण ते उत्ते आल दे कसीदे जरूर पढ़ लेना है ते फिर शायर की कहंदा है दस्या है जिन सानो ज़हरा दे घर दा रुतबा औना सिहाबियानो मेरा है औना रब दी कसम अगे चल के मैं जिन्नियां भी नबी दी आल दियां शाना बयान करांगा मैं जितनी भी हुजूर की आल की शाने बयान करूंगा मैं सैयदा ज़हरा की अज़मतें सुनाऊंगा हसनैन करीमैन की बात और शहज़ादा गुलगुल कुबा की बात करूंगा हमारे पास ये जितनी भी हदीसें हैं इनके रावी मेरे नबी के सहाबा हैं ते फिर असी क्यों ना कहिए असी क्यों ना सदा लाइए दस्या है जिन सानू ज़हरा दे घर दा रुतबा आयो ना सिहाबियानो ते फिर आखिरी गल ते मुकदी मुकान वाली गल आले नबी दी अज़मत बच्चियां नु जो सिखांदी फारूकी ओस्मानो मेरा सलाम होवे फारूकी ओस्मानो ओ जन्नते बादस हम्दो सलात लायक इज़्ज़त ताज़ीम व तकरीम जमी हाज़रीन व सामाईन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। मुहर्रमुल हराम ये वो महीना है कि जो अपने दामन में कई अहम तरीन इस्लामी वाक़यात को समोए हुए ताहम सन 61 हिजरी में एक ऐसा वाक़या आयला रूनुमा हुआ कि जिसकी वजह से अब कयामत तक माह मुहर्रमुल हराम
मुसलमानों की नजर में एक खास निस्बत ले चुका है, और वो निस्बत है हुजूर की आले बैत का जिक्र। सन 61 हिजरी में मैदान करबला में निवासे रसूल जिगर गोशे बतूल सैयदुश शुहदा इमाम आली मकाम हजरत सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, आपने 23 नबी के सहाबा की हमराई में, यार आहिस्ता नहीं बोले ना जरा, 23 मेरे हुजूर के सहाबा की हमराई में अपने भाइयों भतीजों भांजों समेत जामे शहादत मैदान करबला में नोश किया। आले मोहब्बत हमेशा से हुजूर की आले बैत से टूट कर प्यार करते हैं, और ये हुक्मे खुदा भी है और हुक्मे मुस्तफा भी है। अल्लाह के नबी की वो मशहूर हदीस कि तुम में से कोई बंदा उस वक्त तक मोमिन कामिल नहीं हो सकता जब तक कि वो अपनी जान माल औलाद सब किसी से ज्यादा मुझसे प्यार न करे। ये भी है, लेकिन इसके साथ साथ एक और हदीस इसी माने के अंदर अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाई, थोड़े से अल्फाज उसमें इजाफा है। बैहकी के अंदर हुजूर ने फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता यकूना जाती अहब्बा इलैहि मिन जातिही। तुम में से कोई बंदा उस वक्त तक मोमिन कामिल हो ही नहीं सकता कि जब तक उसे मेरी जात अपनी जात से ज्यादा प्यारी ना हो जाए। व तकून इतरती अहब्बा इलैहि मिन इतरती, और उसे मेरी औलाद अपनी औलाद से ज्यादा प्यारी ना हो जाए। व यकून अहली अहब्बा इलैहि मिन अहलिही, और उसे मेरे घर वाले अपने घर वालों से ज्यादा प्यारे ना हो जाएं। हुजूर फरमाते हैं उस वक्त तक वो बंदा मोमिन कामिल नहीं हो सकता। मैदान करबला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने सब्र, वफा, जुर्रत, सखावत, ये तमाम अबवाब में वो कारनामा सर अंजाम दिया कि अब सुबह कयामत तक जब इश्क का लफ्ज बोला जाएगा जहन करबला की तरफ मुड़ेगा, जब वफा की बात आएगी जहन करबला की तरफ जाएगा, जब अजीमत की राह पे डटने की बात आएगी जहन करबला चला जाएगा। मेहरबानी करें जरा जोश से सुने खिताब। जब जहन में तसव्वुर आएगा खौफे खुदा का और सखावत का, जहन करबला में चला जाएगा, क्योंकि मेरा हुसैन सखी है, सखी इब्ने सखी है। आप कहेंगे आपने ये कहां से ये इस्तिदलाल किया, ये सखी हुसैन तो शीए कहते हैं। बंदे जो पुत्रों तुसी कलमा भी छड़ दो, शीए पढ़ देना। यानी शीयों की मुखालफत में हमारी कौम का ऐसा ज़हन बना दिया गया कि अब आले बैत का जिक्र भी इन्हें चुभने लग गया है। ओ मेरे भाइयों, ये जिनका जिक्र आज हम कर रहे हैं ये मसलकों से बालातर हैं। नेपोलियन को देखो तो वो अपना रोल मॉडल हुसैन इब्ने अली को बयान कर रहा है। आप बड़े बड़े दानिश्वरों को देखो दुनिया आलम के अंदर, जब कभी भी किसी को अजीमत की राह का मुसाफिर देखो वो बात हुसैन इब्ने अली की करता है। तो तुम कौन हो, मैं कौन हूं कि हम हुसैन इब्ने अली को मसलकों के अंदर इसको बंद करके रखते हैं। रब्बे काबा की कसम है, हुसैन तो वो है कि कुरान कहता है ज़ालिका मसलुहुम फित तौरात व मसलुहुम फिल इंजील। हुसैन और इनकी माँ बाबा के तज़किरे तौरात में भी जारी थे, इंजील में भी जारी थे। ये आफाकी हस्तियां हैं, ये आफाकी जातें हैं। तो बात ये है कि हम सखी हुसैन कहते हैं। मेरे नबी ये पाक साहिब औलाद के जिगर का टुकड़ा सय्यदतुन निसाइल आलमीन
बेखता व बेगुनाह, इतनी पाक, इतनी तय्यबा, इतनी महफूजा हस्ती कि मेरे अल्लाह का कुरान कहता है लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा, कि अल्लाह ने ये फैसला कर दिया है कि वो किसी गुनाह, किसी खता, किसी कमजोरी, किसी बदअखलाकी, किसी बदएतिकादी को तुम्हारे करीब ही नहीं आने देगा। अल्लाह ने पैरा बिठाया है कि लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा, अल्लाह तुमसे नापाकियों को दूर कर देगा, वयुत्तहिरकुम तत्हीरा, और तुम्हें ऐसे पाक करेगा जैसे पाक करने का हक है। तो वो सय्यदतुन निसाइल आलमीन खातून जन्नत हजरत बीबी पाक सलामुल्लाह अलैहा, मेरे नबी पाक साहिबे लौलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अय्याम अलालत में हैं। मेरे नबी की बेटी हजरत सय्यदतुन निसाइल आलमीन अपने दोनों शहजादों को लेकर मेरे नबी मुकर्रम की खिदमत अक़दस में हाजिर हुई। सुभान अल्लाह, नहीं छोड़ना यार, मेहरबानी करना है। मेरे नबी की खिदमत अक़दस में हाजिर हुई और अर्ज की या रसूल अल्लाह फवर्रिसहुमा शैया, ए मदीने वाले आका, हादान इब्ना का, ये दो आपके बेटे लाई हूं, फवर्रिसहुमा शैया, इन्हें कुछ चीज अता करके जाइए, कुछ अपनी जानिब से। हुजूर अय्यामे अलालत बेटी के साथ मेरे नबी ने सरगोशियां तो कर ली हैं, उन्हें बता दिया है कि ए ज़हरा मैं दुनिया से जाने लगा हूं। तो मेरे नबी मुकर्रम रऊफ रहीम की शहजादी गई, जाकर अपने दोनों शहजादों को लेके आई। मेरे बाबा इन्हें कुछ अता कीजिए। मेरे आका ने निगाहें उठाई, हजरत इमाम हसन को देखा, फरमाया अम्मल हसन फलहू हैबती वसूदी, ओ मेरी ज़हरा जा, तेरे कहने पर मेरे हसन को मेरी फलहू हैबती वसूदी, हसन को मेरी हैबत मिल गई, मेरी सरदारी मिल गई। हसन के लिए मेरी हैबत, हसन के लिए मेरी सरदारी है। व अम्मा हुसैन फलहू जुर्रती वजूदी, रह गया हुसैन, हुसैन के लिए मेरी जुर्रत है और मेरी सखावत है। हुसैन के लिए मेरी जुर्रत है और मेरी सखावत है। हजार और फौजियों, कील कांटे से लैस हों, सबसे बड़ी कमजोरी होती है इंसान की नंबर 1 सफर, नंबर 2 बीवियां, बल्कि हम सादा लफ्ज बोलें तो औरतें। सफर में बंदा हो, 7 औरतें हों, फिर 7 बच्चे हों, फिर 7 सारा खानदानी हो, तो इंसान कई किस्म के कंप्रोमाइज कर लेता है। वो कहते हैं अपने लिए ना सही यार, ना बच्चियां वास्ते। ओ जी मैं तो बड़ा डटा हुआ था, क्या करूं, छोटे छोटे बच्चे थे, औरतें थी। ओ जी मेरे 7 भाई थे, 6 भाई थे, मेरे भतीजे थे, सारी नस्ल ही वहीं पे थी। मैं क्या करता जी, मैं सबके से टकरा के सारों के जनाब शहादत और कत्ल का जिम्मेदार बन जाता। कई किस्म के इंसान के ज़हन के अंदर केंचुए चलते हैं और बड़े बड़े अजीमत की राह के मुसाफिरों को हमने झुकते हुए देखा है, अरबाब इक़्तिदार के साथ कंप्रोमाइज करते हुए देखा है। हमने बड़े बड़े दलेर लोगों को खुदा की कसम आंसू बहाते हुए देखा है। और हमसे कई लोगों ने पर्सनल में भी बातें की, कहा मुफ्ती साहब मैं अपने काज पे इतना मजबूत था कि मैं तैयार था कि मेरी जान ले ली जाए, मैं नहीं पीछे हटूंगा। लेकिन जब मेरी आंखों के सामने मेरी बेटी के सर से दुपट्टे उतारे, मेरी मुकद्दरात, मेरे बच्चियों और मेरे घर में छापे मारे, मैं टूट गया।
इससे आगे मैं कुछ नहीं कर सकता था। तो मैं अर्ज कर सकता हूँ बाबा बड़े बड़े जुर्रत वाले होते हैं, पर हमने उनको डगमगाते देखा है। नहीं डगमगाया तो ज़हरा का लाल नहीं डगमगाया, नहीं अपने मौक़िफ़ से पीछे हटा तो ज़हरा का लाल पीछे नहीं हटा। अरे कौन सा थ्रेट है जो हुसैन इब्ने अली के साथ सामने नहीं है? बीवियां, बच्चे, खानदान सारे का सारा तो करबला के अंदर है। और फिर पानी बंद करके बता भी दिया गया कि हम हर हद से गुजरने के लिए तैयार हैं, लेकिन हुसैन डटा रहा। पता है क्यों? कि ज़हरा ने अपने बाबा की जुर्रत अता की थी, अपने बाबा से अपनी जुर्रत मांगी थी। और फिर हुसैन ने करबला में सखावत का वो बाब रकम किया है। हम अक्सर कहते हैं जी फलां बड़ा सखी है, क्यों? अल्लाह की राह में जी लाख रुपया दिया, फलां दिया, फलां दिया। और किसी को हंस के तुमने प्लाट तुमने वक्फ करते तो देखा है जी, ये मेरा प्लाट अल्लाह के नाम, मस्जिद के नाम, ये जी मेरी प्रॉपर्टी अल्लाह के नाम में वक्फ करता हूँ जी, मेरे करोड़ रुपया अल्लाह के नाम में देता हूँ। और कभी किसी को मुस्कुरा के 18 साल का कड़ियल भी खुदा के नाम पे यूं मुस्कुरा के देते हुए देखा? ये फकत जिगरा है। तो हुसैन इब्ने, बोलिए क्या? हुसैन इब्ने। तो हम हुसैन 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 बार बार हम ये करते हैं। मैं आज बयान करूंगा और मकसूद ये है कि सुनने वालों के दिलों में आले बैत का प्यार आ जाए, इनकी अजमत का एक रंग इनके दिलों के अंदर आ जाए। अगला जुम्मा चुके 10 मुहर्रम को आ रहा है, तो मैं इंशाअल्लाह थोड़ा जल्दी आप भी आइएगा, मैं भी आ जाऊंगा इंशाअल्लाह। अगला जुम्मा शहादत इमाम अली मकाम को पूरा करबला के मैदान के वो जो मजालिम हुए आले बैत अतहार पर, उनको इंशाअल्लाह हम बयान करेंगे और आप सुनेंगे। तो आज हम एक चीज आपके सामने अर्ज करते हैं। जब इस फकीर ने ये हैदर हैदर शुरू किया था तो कराची से लेकर खैबर तक के पेटों में मरोड़ पड़ गए थे नाम ने आप सुनियों के कि ये क्या, ये तो शियों वाली बोली है। बिल आखिर जब उन्होंने देखा अब तो बच्चा बच्चा ही हैदर हैदर बोल रहा है, फिर अपना शर्म मिटाने के लिए फिर कराची वाले भी बोल गए, लाहौर वाले भी बोल गए। अब तो हर जगह फिर रिवाज ही बन गया है हैदर 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 हैदर। कई दफा लोग कहते हैं, आज मैं इसको टेक्निकली आपको हदीस से साबित करके दूंगा, चसनाई के पैसे वापस। अच्छा थोड़ा सा ना तवज्जो फरमाइएगा, मैं कोई भी बात करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास उसके पीछे दलील होती है। सवाल कई लोग करते हैं, ये पहली दफा डॉक्टर साहब, ये पहली दफा ये फकीर ये जवाब पुट अप कर रहा है, पहली दफा। एतराज बड़े अरसे का है कि जी ये क्या हैदर हैदर हैदर, हुसैन 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 हुसैन, ये क्या? आइए, हमने जो उलूम और फनून पढ़े वो इसीलिए पढ़े कि हम कुरान और सुन्नत को समझ सकें। अल्लाह के नबी की एक हदीस है, हुसैन मिन्नी व अना मिन हुसैन, अहब्बल्लाह मन अहब्ब हुसैना। और इसकी तरकीब यूं भी है, अहब्बल्लाहु मन अहब्ब हुसैना। सुभान अल्लाह की आवाज आनी, तवज्जो है। हुसैनुन सिब्त मिनल अस्बात। अब हदीस एक सतर की है, एक सतर की हदीस में 4 दफा नामे हुसैन आया है। यार आज आपको मैंने कहा है ना कि मैं कोई टेक्निकली चीज अर्ज करूंगा। हदीस एक है पर यहां एक सतर की हदीस है। ये देखें ना, ये लिखी हुई होती है हुसैन मिन्नी वाना मिन हुसैन, हुसैन अहब्बल्लाह मन अहब्ब हुसैना, हुसैन सिब्त मिनल अस्बात। अब ये एक लाइन में सतर में ये हदीस सारी लिखी जा सकती है। तो अब बंदा देखते है कि एक हदीस में 4 दफा नामे हुसैन आया है। हालांकि अगर हम गौर करें तो टेक्निकली एक दफा नाम आना चाहिए था और 3 दफा जमीनें लौटनी चाहिए थी। मसलन जो ना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हुसैन मिन्नी व अना मिन हुसैन, ये यूं होना चाहिए था, हुसैन मिन्नी व अना मिन हो, जमीर लौटनी चाहिए थी। अहब्बल्लाह हो
मन अहब्बा हुसैना, यहां भी ज़मीर आनी चाहिए थी, अहब्बल्लाह या हो मन अहब्बहू। आगे फरमाया हुसैन सिफ्तु मिनल अस्मा, यहां पर भी ज़मीर आनी चाहिए थी, हुवा सिफ्तु मिनल अस्मा। तो सवाल ये पैदा होता है, हुजूर ने ज़मीरें नहीं लौटाई, नाम लिया। मेरे आला हजरत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने फतावा रिज़विया शरीफ में एक बलागत के उसूल को यहाँ इस्तेमाल किया है। तबीयतें हश हश कर उठी हैं, जरा सुनिए। आला हजरत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह आप लेकर आए हैं बलागत की एक सुन्नत को, यानी बलागत का एक बास है कि जब ज़मीर से काम चल सकता हो तो वहां पर इसमें जाहिर को नहीं लाते। यानी जैसे मैं कहता हूं मेरे पास ज़ैद आया था, उसने मुझे कहा कि मैं यूं करूंगा, फिर वो चला गया। तो अब कोई बंदा भी ये नहीं कहता मेरे पास ज़ैद आया था, ज़ैद ने कहा कि मैं आऊंगा, ज़ैद ने कहा कि मैं चला जाऊंगा। ये कोई करेगा आपको कच्चा लगेगा, ये क्या है? वो कहो, यानी एक दफा नाम लो, फिर उसने, वो, वहां, यहाँ, ये कहकर ज़मीरें लौटाकर बात की जाती है। तो रसूलुल्लाह तो बलागत के आला दर्जे के फायदे हैं। तो फिर आपको तो चाहिए था कि यहां 3 नाम ना जिक्र करते, 3 दफा इसमें जाहिर जिक्र ना करते, बल्कि इसमें ज़मीर लेके आते। आला हज़रत फाज़िल बरेलवी फरमाते हैं जहां बलागत में इस चीज को छेड़ा किया है, इस टॉपिक को, तो वहां पर एक खास पॉइंट जिक्र किया गया है। और वो पॉइंट क्या है? कहते हैं हाँ, बलागत का उसूल तो यही है कि पहले नाम जिक्र करो, फिर आगे उसकी तरफ ज़मीरें लौटाओ। लेकिन अगर देखो कि कोई जानबूझकर नाम ही जिक्र किए जा रहा है, तो कहते हैं उसकी फिर एक खास वजह है। अजी वो क्या वजह है? कहा फिर इसकी ये वजह है कि वो जिसका नाम ले रहा है, उस नाम को जिक्र करने का मकसूद वो बात बताना नहीं है उसके नाम से मंसूब, बल्कि उसके नाम की लज्जत लेना है। इसके ऊपर शेर लिखा, इसके ऊपर तवज्जो कीजिएगा, आपको मजा आने वाला है। या तल्ला है या ज़बियातिल क़ाए कुलना लना अलैला यमिनकुम अम लैला मिनल बशरी यमिनल बशरू। अब तवज्जो कीजिएगा, अब यहाँ शायर ने इनकी दलील के तौर पर शेर लिखा। वो कहता है, वो गया तो हिरनियां फिर रही थी सहरा के अंदर, तो कहता है ए इस वीराने की हिरनियों, अल्लाह की कसम है, यानी तुम्हें अल्लाह का वास्ता है, मुझे ये बात बताओ, अलैला या मिनकुन्ना अम लैला मिनल बशरी। इसका महबूब था लैला, लैला इसका महबूब था। तो कहता है कि क्या लैला तुम में से है या लैला इंसानों में से है? यार मेहरबानी करेंगे आप, मैं जब इसका नुक्ता करूंगा आपकी, मैं कहता हूं ज़ौक़ आपका आसमानों तक चला जाएगा, लेकिन उससे पहले थोड़ा आपको मुझे मेरे साथ चलना होगा। क्या कहा? तल्ला है या ज़बियातिल क़ाए कुलना लना अलैला मिनकुन्ना अम लैला मिनल बशरी, कि ए वीराने की हिरनियों, तुम्हें अल्लाह का वास्ता मुझे इस बात की खबर दो, क्या लैला तुम में से है या लैला इंसानों में से है? अब यहाँ बलागत के उसूल तो ये कहते हैं कि यहाँ होना चाहिए था अलैला मिनकुन्ना अम हिया मिनल बशरी, यानी ज़मीर लौटनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ ज़मीर नहीं लौटाई, दोनों जगह लैला लैला कहा। क्यों? कहते हैं शायर आशिक है, शायर मुहिब है, और वो चाहता है कि मैं बजाय ज़मीर के अपने महबूब का 2 दफा नाम लूं, ताकि 2 दफा मेरी जुबान पर मेरे महबूब का नाम आए तो मुझे लज्जत आए। आइए अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, जब यहाँ तीनों मकामात पर ज़मीर लौटाई जा सकती थी, फिर हुसैन 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 क्यों कहा है? क्यों फरमाए हुसैन मिन्नी व अना मिन हुसैन, अहब्बल्लाह मन अहब्ब हुसैना हुसैन सिफ्तु मिनल अस्मात। यूं भी हो सकता था हुसैन मिन्नी व अना मिनहु अहब्बल्लाह मन अहब्बहु व हुवा सिफ्तु मिनल अस्मात। ये 3 मकाम पर एक्स्ट्रा ज़मीर की जगह इसमें ज़ाहिर हुसैन क्यों जिक्र किया? तो ये कानून बताता है कि कभी कभी
कभी ज़मीर लौटानी होती है, पर जानबूझकर इसमें ज़ाहिर नाम जिक्र किया जाता है। और वो नाम क्यों जिक्र किया जाता है कि वो जिक्र करने वाला ये चाहता है कि ये नाम बार बार मेरी जुबान पे आए, बार बार मेरी जुबान पे आए, बार बार मेरी जुबान पे आए। ओ कलमा पढ़ने वालों, और जिस हुसैन का नाम नबी चाहता है कि मेरी जुबान पे बार बार आए, उम्मती कैसे नहीं चाहेगा कि मेरी जुबान उस नाम हुसैन का कसीदा पढ़े, उस नाम हुसैन का वजीफा करे। तो फिर लाओ सदा हुसैन 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 हुसैन। तो फिर मुझे ये सदा लगानी है कि खुदा के ही जहान में हुसैन सा कोई नहीं, खुदा के इस जहान में। इतना बड़ा मजमा, लेकिन अपनी जुबानों को न जाने क्यों ताले लगा के रखे हुए हैं। खुदा के इस जहान में मुझे ये भी नहीं पता कौन कौन बोल रहा है। जरा हाथ भी उठा दोगे तो फिर साथ ये हाथ भी और जुबान भी, यानी कौल फेल दोनों हो जाएंगे। हुसैन सा कोई नहीं, बोलो बोलो बोलो, हुसैन सा कोई नहीं, हुसैन सा कोई नहीं, हुसैन सा। ब्रादरान इस्लाम, हुसैन मेरे नबी का महबूब है, हुसैन मेरे नबी का प्यारा है। और मोहब्बत ये चाहती है कि महबूबों का नाम हर वक्त जुबान पे जारी रहे। इसलिए हम नबी की इत्तिबा में हम हर वक्त चाहते हैं कभी हैदर हैदर होता रहे, कभी हसन हुसैन होता रहे। लिहाजा आज के बाद ये शिया सुन्नी के इन चीजों से निकलो और अपने महबूबों को राजी करो। आओ मेरे नबी से प्यार करने वालों, न जाने जिंदगी कितने दिन रह गई, कितने महीने रह गई, कितनी सालें रह गई, हम इसे इन बातों में गुजार दें कि कैसे हुसैन हुसैन करें, कहीं शिये न हो जाए, कहीं फुला फतवा न लग जाए। हम कहते हैं फतवे लगाने वालों, और जाओ जहन्नुम में, हम तो हम हैं। हमारे मस्जिदों के मिंबर तो मस्जिदों के मिंबर हैं, हमारे जनाजों में से भी हैदर हैदर हुसैन हुसैन की सदाएं आती ही रहेंगी। खुदा के इस जान में हुसैन सा, अये हुसैन सा नहीं, हुसैन सा कोई नहीं, हुसैन सा कोई नहीं। एक दिन ये हुसैन कितना प्यारा है मेरे नबी को। मेरे नबी मुकर्रम रऊफ रहीम की खिदमत में फरिश्तों का सरदार आया बैठा है, जिब्रील आया बैठा है। मेरे नबी ने अपनी जोजा उम्मुल मोमिनीन हजरत उम्मे सलमा से फरमाया, उम्मे सलमा दरवाजे पे खड़ी हो जाओ, कोई अंदर ना आए, कोई अंदर ना आए। सैयदा खड़ी हो गई। इतने में हुसैन इब्ने अली आए, दौड़ते हुए आए, आकर दरवाजे को धड़ाम से खोला, अंदर आए। उधर मेरा नबी बैठा है, जिब्रील से बातें हो रही हैं। अरे न इधर देखा ना उधर देखा, दौड़ लगाई, सीधे जाकर नाना के सीने से चिमट गया।
मेरे नबी की दाढ़ी से खेलने लग गए, सीने से चिमटे। अरे वो जो बातें जिब्रील से हो रही थी उन बातों में ताअत्तुल आ गया। अब जिब्रील भी इधर, मेरा नबी भी इधर मुतवज्जे। मेरे नबी ने लाड किया, फिर प्यार किया, फिर सैयदना, तवज्जो रखिएगा, सैयदना हुसैन इब्न अली को गोद में बिठाया। इतने में जिब्रील ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, आका क्या आपको हुसैन प्यारा लगता है? मेरे नबी ने फरमाया, जिब्रील तू देख रहा है कि मुझे कितना प्यारा लगता है। अर्ज की, या रसूल अल्लाह, बेशक हुसैन आपका प्यारा है, लेकिन इसे आपकी उम्मत मैदान करबला में शहीद कर देगी। उधर मेरे नबी ने नजर उठाई तो सैयदा उम्मे सलमा खड़ी हैं, हैरान होकर, परेशान होकर कि नबी ने ड्यूटी लगाई थी कि अंदर कोई ना आए, यहाँ हुसैन आए। सैयदा भी ना रोक पाई, न जाने क्यों ना रोका, लेकिन परेशान खड़ी हैं कि हुजूर पूछेंगे। मैं आसमानियों के एक चीफ एग्जीक्यूटिव के साथ महवे मुलाकात था, तूने उम्मे सलमा मेरे हुक्म के बावजूद हुसैन को अंदर क्यों नहीं आने दिया? लेकिन मेरे नबी ने पलट के देखा तो सैयदा खड़ी हैं, परेशान है, लेकिन सैयदा ने देखा हुसैन नाने की गोद में बैठा हुआ है। सैयदा समझ गई कि नबी ने ये फरमाया था कोई अंदर ना आए, हुसैन उस कैटेगरी में नहीं है। गोया नबी ने गोद में बिठा के बता दिया हो, उम्मे सलमा हमने तो ये कहा था कोई ना आए, हुसैन कोई नहीं है, हुसैन तो मेरा खुदा के हिस्से जहान में हुसैन सा। अल्लाहु अकबर। बेबरादराने इस्लाम, ये कौन हुसैन इब्न अली है? मेरे नबी मुकर्रम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये हुसैन और हसन है जिन्हें सूंघते हैं, ये हुसैन और हसन है जिन्हें सीने से चिमटाते हैं, ये हुसैन और हसन है जिन्हें मेरे मुस्तफा कंधों पे बिठाते हैं। सुभान अल्लाह की आवाज़ है। हजरत बर्रा बिन आज़िब फरमाते हैं, अन्ना रसूलुल्लाह अबसरा हसनन व हुसैना, एक दिन ये लाल, तवज्जो, ये ज़ाला की जोड़ी हसन और हुसैन दोनों हुजूर के सामने से गुजरे। अल्लाह के नबी ने गौर से देखा, फिर हुजूर के लब हिले। हजरत बर्रा बिन आज़िब फरमाते हैं, मैंने कानों में हुजूर के ये जुमले सुने। हुजूर फरमा रहे हैं, अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहुमा, मौला तू गवार है, मैं मोहम्मद इन दोनों से प्यार करता हूँ। वाहिब्बुहुमा, या अल्लाह तू भी इनसे प्यार फरमा। और एक दूसरी हदीस के अंदर मेरे नबी ने फरमाया, वहिब्बु मन युहिब्बुहुमा, जो इनसे प्यार करे तू उनसे भी प्यार कर। दोस्ताने गिरामी, ये हसन हुसैन ये आम हस्तियां नहीं है, जाग के तरह मजे से सुनना है। ये हसन हुसैन ये आम हस्तियां नहीं है, ये आम बच्चों जैसे भी नहीं है। तबरानी में ये रिवायत मौजूद है। हज़रत अब्दुल्लाह फरमाते हैं, काना नबी युसल्ली, हुजूर नमाज पढ़ रहे हैं, वल हसन वल हुसैन यशबान अला ज़ारी। यहाँ काना मुज़ारे पे दाखिल है, जिसका मतलब है ये आम बात नहीं। अक्सर यूं होता कि हुजूर नमाज पढ़ते, हसन हुसैन आकर हुजूर के कंधे पे चढ़ जाते। कई लोग कहते हैं, जी की होया बंदे दे पुत्रो, ए नबी जिसके बारगाह का प्रोटोकॉल रब ने मुकर्रर किया है, ला तरफउ अस्वातकुम फौका सौतिन नबी। जरा सी बात, नबी अलैहिस्सलाम नमाज पढ़ा रहे, पीछे कोई आवाज आई, बुहारी के अल्फाज हैं, अल्लाह के रसूल ने नमाज के बाद फरमाया, मुझे किसकी आवाज आई पीछे? वल्लाहि इन्नी अराकुम खल्फ ज़ारी, फी रिवायत उखरा वल्लाहि
मा यख्फा अलैया रुकूकुम वला खुशूकुम। अल्लाह की कसम है लोगों, तुम मत समझो कि मैं आगे खड़ा होता हूं तो मुझे तुम्हारे पीछे के आवाज पता नहीं, मैं तुम्हारे रुकू भी जानता हूं, तुम्हारे दिलों के खुशू भी जानता हूं। ला यख्फा अलैया रुकूकुम वला खुशूकुम, न तुम्हारे रुकू मुझ पर पोशीदा, न तुम्हारे खुशू मुझ पर पोशीदा। वफी रिवायत नुखरा इन्नी अराकुम मिन वराइ ज़हरी, मैं पीठ के पीछे भी तुम्हें देख लेता हूं। ये रसूलुल्लाह ने फरमाया, ये कोई मजाक नहीं है, ये रसूल की नमाज है, ये आम मामला नहीं है, ये नबी की महफिल है, ये नबी का दरबार है, ये नबी की मस्जिद है, ये नबी की नमाज है, ये वो बारगाह है कि जिस बारगाह के अंदर सहाबाए किराम को नबी ने खुद दावत दिया, खाना खाओ। खाना खा चुके तो जिस तरह आम होता है कि बंदा खाना खाने के बाद रिलैक्स होकर आपस में बातें करता है, हुजूर के दिल में ये कि अब ये जाएं मैं आराम करूं, लेकिन हुजूर शर्म व हया का फिक्र थे, आप कह नहीं पा रहे, कह नहीं सक रहे कि भाई उठो जाओ अपने अपने घरों को, हालांकि वो बादशाह हैं, ये आगे गुलाम हैं, पर कुर्बान जाए हुजूर के अखलाक की अजमत पर। अल्लाह अकबर। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, अल्लाह सच कहते हुए नहीं शर्माता, ठीक है, अल्लाह खरी बात करते हुए न घबराता है न शर्माता है। अल्लाह ताला ने फौरन हुक्म भेजा, जिब्रील जा नबी के सहाबा को मुखातब बना के फरमाया, ए जब मेरा नबी तुम्हें बुलाए दावत दे, खाना खाओ, फौरन घरों को चले जाओ। इसका मतलब यह है जिस नबी के खाने के दस्तरखान के आदाब अल्लाह ने सिखाए हुए हैं, उस नबी को, उस नबी की, जिस नबी के दरबार के दस्तरखानों के आदाब अल्लाह ने कुरान में बयान किए हुए हैं, उस नबी की नमाज कितनी आम होगी। ये तेरी मेरी नमाज नहीं है कि इमाम साहब नमाज पढ़ रहे थे तो नवासा दौड़ के आ गया और उनके कंधे पे चढ़ गया, भाई जान ये रसूल की नमाज है। ये ज़बान अलाज़ारी, हुजूर जब भी नमाज पढ़ते हसनैन करीम में आए, दौड़ के आते, आकर जंप लगाते और हुजूर की पुष्ट पे बैठ जाते। एक दिन ऐसा हुआ, फयुबाइदु मन्नास, लोग आए और लोगों ने आकर इन दोनों को पकड़ा, हटो हसन छोड़ो, हुजूर नमाज पढ़ रहे, हुसैन पीछे। ये तो मैंने कहा ना, उन्होंने तो बड़े प्यार से, हसन नहीं नहीं पीछे। रसूलुल्लाह ने नमाज खत्म की, इधर मेरे इधर देखो, सलाम फेरा, फकाला दौमा, फकाल दौमा, अल्लाह के नबी ने नमाज खत्म की, सहाबा को हुक्म की, फरमाया दौमा, इन दोनों को रहने दो, कभी अभी माँ व उम्मी, और इन दोनों पर, हसन पर, हुसैन पर, मोहम्मद की माँ भी कुर्बान हो जाए, मोहम्मद का बाबा भी कुर्बान हो जाए। मन अहब्बनी फलियुहिब्ब हाज़ैन, नबी ने इधर भी उम्मत की तरबियत फरमाई, फरमाया ओ लोगो, जो मुझसे प्यार करना चाहता है उसे मैं मोहम्मद रास्ता बताता हूँ, फलियुहिब्ब हाज़ैन, उसे चाहिए इन दोनों से प्यार करे। क्या मतलब, इनसे प्यार करेगा वो हकीकत में मुझ मोहम्मद से प्यार करेगा। हसन हुसैन दी की मैं शान दसा, नबी पाक दी हिल तस्वीर दोनों, और जिस कुफर दा सीना चाक कीता, ओ हक दी हिल शमशीर दोनों, ते इस्लाम दी दुनिया विच इन्हें तशगीर दोनों, और दर्दी मैं क्यों ना फख्र करा, ओए पीरा दे इन पीर दोनों। दोस्तान गिरामी,
अच्छा बात इतनी समझ आ गई है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन पर मेरी माँ भी कुर्बान, इन पर मेरा बाप भी कुर्बान। और ये एहसास इन्हें भी था कि हम कौन हैं। इसलिए तो जब बहुत सारे लोगों ने यजीद की बैत कर ली तो देखे ना कई लोग एक रास्ते पे चल पड़े। सहाबा इस मौके पर रुखसत की राह पे चल पड़े। किसकी राह पे चल पड़े? ये कई लोग कहते हैं नहीं नहीं वो रुखसत की राह पे नहीं थे, वो यजीद को खलील चिन्ह देने के लिए कहते हैं नहीं सहाबा अज़ीमत की राह पे थे। बदतमीजो, यजीद का दिफा करते करते तुम सहाबा पे इल्जाम आयद करवा दोगे। उसकी वजह यह है कि तुमसे फिर सवाल कर दिया जाएगा कि ये कैसा हुजूर का इश्क है कि नबी के नवासे के होते हुए यजीद पलीद की बैत कर ली। अगर तुम अजीमत की बात करोगे तो तुम सहाबा का दिफा नहीं कर सकोगे। हम यही कहते हैं कि सहाबा रुखसत की राह पे अमल कर रहे थे। कईयों से धोखे से बैत ली है यजीद के करिंदों ने और कईयों से तलवार के जोर पे बैत ली है। और सहाबा सहाबाएं, हर सहाबी शेर खुदा नहीं होता। कई चीजें हम तारीखी हवाले से अपने इस दावे पर दलील के तौर पर पेश कर सकते हैं। हजरत हसन बिन साबित कितने हुजूर के शायर हैं और आशिक हैं, पर आपके ज़रेल में होना चाहिए जब मदीने का मुआसरा हुआ और एक यहूदी आया तो वो मैं लफ्ज नहीं बोलता, लेकिन हजरत हसन बिन साबित साइड पे खड़े हो, आपने फरमाया हम तो शायर किस्म के लोग हैं, ये काम हमसे नहीं होते हैं। फिर नबी की फूफी हजरत सफिया डंडा लेकर गई और उसको वहीं पे फटका दिया। मेहरबानी करेंगे कि नहीं? अब बंदा यहां पर कहे नहीं नहीं हर बंदे के एक अपना मैदान है, हर बंदे के एक अपना मामला है। सारे हैदर करार नहीं होते यार, मेहरबानी करें ना। सारे खालिद बिन वलीद नहीं होते, सारे मोहम्मद बिन मसलमा, ऊंचे बोलते रहो ना यार, सारे मोहम्मद बिन मसलमा, सारे साथ बिन अबी वकास नहीं होते हैं। हर एक के अपना अलग से मकाम और अलग से उनकी शानें। हर एक का बंदे का अपना एक फील्ड है, अपने मामले हैं और उस मामले के अंदर वो हुजूर की जात के साथ मुखलिस है। हमारा इतना दावा है कि साहब हुजूर की जात के साथ क्या थे? मुखलिस थे। फिर आगे वो इंसान थे, हर एक के पास अपनी अपनी क्वालिटी थी। किसी को तिजारत का ढंग ज्यादा आता था, कोई शायर था, कोई तबीब था, बड़े बड़े फनून थे सहाबा किराम अलैहिम रिदवान के पास। तो मैं आज ये कर रहा था कि नबी अलैहिस्सलाम के सहाबा किसकी रास्ते पर थे? रुखसत पे। और जो डट गए वो किसकी राह पर थे? अजीमत पे। सुभान अल्लाह की आवाज है ना यार। वो किसकी राह पर थे? आपको मैं रुखसत और अजीमत बता दूं। आपको रुखसत है कि सफर में रोजा खा ले, लेकिन अगर आप सफर की तलखी के बावजूद रोजा नहीं खाते, भूख प्यास बर्दाश्त करते हैं, तो आपका अजर बढ़ जाएगा। इसे कहते हैं अजीमत की राह। थोड़ा और आगे बताऊं, हाकिम में वक्त बदमाश बन जाए, लोगों की इज्जतों से खिलवाड़ करने लग जाए, लोगों के हुकूक पामाल करे, इस्लामी अक़दार को पामाल करने लग जाए, तो अब शरीयत कहती है कि तुम कयाम करो ऐसे बदमाश के खिलाफ। लेकिन अगर बंदे के पास ताकत नहीं है तो फिर दिल से बुरा जानो, या जुबान से कहो या फिर आखिरी दर्जा कौन से दिल से बुरा जानो। तो ये जेड़ा घर बह के दिल विच आखो ने गलत ने ये है रुखसत। यानी तुझे सजा नहीं मिलेगी, तुझे बुरा भला नहीं कहा जाएगा, तुझे पकड़ा नहीं जाएगा कि तूने इनके खिलाफ क़याम क्यों नहीं किया, क्योंकि तेरे अंदर इतनी जुर्रत नहीं, तेरे अंदर इतनी ताकत नहीं, तेरे अंदर उतनी, तेरे पास वो उतनी सहूलत नहीं। इसी तरह कईयों ने रुखसत में अमल किया और बिल्कुल वो जायज था, जान माल औलाद सब कुछ दांव पे था। ऐसे मौके पर अगर कोई रुखसत में अमल करता है तो बिल्कुल ठीक है। लेकिन हुसैन इब्ने अली ने अजीमत की राह पे अमल किया। आपको जब ये कहा गया फलाने भी यजीद की बैत कर ली, तो मां इमाम पाक ने दलील क्या दी थी? 2 लफ्जों में दलील आपने खत्म की थी। आपने फरमाया था हुसैन जैसे यजीद जैसों की बैत नहीं कर सकता।
सुभान अल्लाह की आवाज आ जाए ना यार आहिस्ता बोलोगे मेरा दिल टूटेगा यार। हुसैन जैसे यजीद जैसों की बेअत नहीं कर सकते। गोया इमाम अली मकाम का दावा ये था कि हुसैन इस धरती पे अकेला ही है। तो जब हुसैन का नाज सारे लोगों के नाज से जुदा गाना है तो फिर वो यजीद पलीद जिसकी माँ ईसाई औरत है, जिसे उसकी गंदी आदतों की वजह से उसके बाबा ने, यजीद के बाबा ने और उसके शौहर ने, उस औरत के शौहर ने तलाक दे के घर भेज दिया था। ये 6 महीने का था या उसके पेट में था और ये ईसाई नाना है इसका, ईसाई घर के अंदर जाकर ये पैदा हुआ। और कहा ईसाइयों के सरदार इब्ने बादल के घर में पलने वाला, कहा उस मैसून खातून जो ईसाई है उसकी गोद में आने वाला, कहां ईसाइयों के घर में पलने वाला और कहां मोहम्मद रसूलुल्लाह की गोद में पलने वाला, कहां मैसून का पुत्र और कहां ज़हरा का लाल। ये मैं आपके चेहरे पढ़ भी रहा हूं और देख भी रहा हूं, इतना मुझे भी तजर्बा है। एक्स्ट्रा किस्म की जोश और कैफियत आपके अंदर आनी चाहिए आले बैत का जिक्र सुनते हुए, ताकि पता चले हम दिलो दिमाग के साथ आले बैत अतहार, दिलो जान के साथ आले बैत अतहार की मोहब्बत के अंदर डूबे हुए हैं। तो इमाम अली मकाम ने फरमाया हुसैन जैसे यजीद जैसों की बेअत नहीं कर सकते। इसके अंदर पूरा निसाब बयान हो गया था। ये क्या दावा है गोया बताया जा रहा है कि हुसैन हसब में भी बेमिसाल है, हुसैन नसब में भी बेमिसाल है। इसलिए दोस्ताने गिरामी पूरी कायनात में लोगों ने ये दावे तो किए हैं कि मैं खुदा हूं। किसी ने क्या बड़े से बड़ा दावा किया है, लेकिन आज तक इस धरती पर सिवाय एक मलऊन मिर्जा कादियानी के, जो कि पागल कमीना बदमाश, उसका दिमागी कीड़ा उसके अंदर था, गंदा कीड़ा उसके दिमाग में था, उसके अलावा इस धरती पर कभी भी किसी ने ये दावा नहीं किया कि मैं हुसैन जैसा हूं। इसलिए कि उसे पता था और हर बंदे को पता है कि हुसैन बनने के लिए 6 महीने का पुत्र भी ज़िबा करवाना पड़ता है, 6 भाइयों की लाशें भी उठानी पड़ती हैं और फिर भांजे भतीजे लाइन में उनकी लाशों को सजाना पड़ता है और फिर मुस्कुरा कर यह कहना पड़ता है कि जिस हाल में तू रखे वो हाल गवारा है, जिस हाल में तू रखे। ओ अमना मस्जिद वालों, आज अल्लाह अल्लाह खैर करे। आज बड़ा अफसोस से मुझे कहना पड़ता है कि दाएं बाएं मस्जिदों में आज ये बहसें हो रही हैं कि ये करबला के जलसे नहीं होने चाहिए, आले बैत का जिक्र नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे शियों को तक़वियत होती है। ओए बदबख्तो, इन्हीं बहसों में तुम्हारी जिंदगी गुजर जाएगी, कब्र चले जाओगे, वहां जाके पता चलेगा कब्र भी हुसैन की है, कयामत भी हुसैन की है। इसलिए मैं आपको ये मौका दे रहा हूं कि आप सारे मिलकर जरा सदा लगाइए। क्या पढ़ रहे थे? आए मेरा दिल करता है कि इधर आप ये सदा लगाए, इसलिए कि हुसैन पाक ने फरमाया ओए हुसैन जैसे यजीद जैसों की बेअत नहीं करते, क्योंकि हुसैन बनने के लिए जमान अली अकबर का लाशा उठाना पड़ता है और फिर बेसब्री नहीं दिखानी पड़ती। हुसैन बनना बड़ा मुश्किल है, तो फिर क्यों ना सदा लगाइए कि खुदा के इसे जान में हुसैन सा कोई नहीं, हमारे दरमियान में।
हुसैन सा कोई नहीं, हुसैन सा कोई नहीं, हुसैन सा कोई नहीं, हुसैन सा। हुसैन कब्र में भी, हुसैन क़यामत में भी। वो भाईजान, वो बाबूजी रहमतुल्लाह अलैह, उनका वो वाक्य मैंने आपको सुनाया था गालिबन पिछले से पिछले जुम्मे कि उनका विसाल हुआ तो उनका बड़ा करीबी बंदा था, उसकी ख्वाब में आया, पूछा हुजूर क्या उस जहान के आलम है? तो आपने नाम लिया, लेकर फरमाया इत्थे ते कम ही सारे निस्बतां ते टुरदे नहीं, इस जहान के सारे निजाम निस्बतों के सहारे चल रहे हैं। आओ निस्बत हुसैन रखने वालों, निस्बत ज़हरा रखने वालों। वो पीर सैयद नसीरुद्दीन नसीर ने क्या कहा था ना कि मुझे निस्बत ज़हराई मिली। आय हाय, कायम हो जब कफन से बदन की निस्बत, चेहरे से आया हो पंजतन की निस्बत, या रब मेरी तकदीर में लिख दे ज़हरा व अली हसन की निस्बत। सुभान अल्लाह की आवाज है, सुभान अल्लाह की आवाज। तो इसलिए ब्रदरान इस्लाम, आले बैत अतार बिलखुसूस शहजादा मुस्तफ़ा, शहजादा गुल मुक़बा, सय्यद शुहदा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मोहब्बत हुजूर की मोहब्बत है। क्या ऐसा नहीं है कि छोटी छोटी बातों पर खुश होकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा के लिए जन्नत की अनाउंसमेंट की? छोटी छोटी चीजों पर जन्नत की अनाउंसमेंट होती रही। तो आज तकाजा इस बात का, ईमान का तकाजा है कि हम अपने आप को वाज़ेह तौर पर एक लाइन पे अपने आप को खड़ा करें। ये मुनाफिकों वाली बातें छोड़ दो। कई मुनाफिकों की राह पे चलते हैं, हम उधर भी हैं और हम इधर भी हैं, हमें इधर उधर की कोई जरूरत नहीं है, हम आले मोहम्मद की तरफ हैं। सुभान अल्लाह की आवाज़ है, सारे बोलो, सारे बोलो। हम आले बैत के धड़े के लोग हैं। मुमकिन है कि कल कोई मुशरंडा ये कहने लग जाए, यो देखा देखा, हम नहीं कहते थे कि ये सहाबा के बेअदब हैं। बेटा तेरा अपना फलसफा है, हमारा अपना फलसफा है। हमारा अकीदा है जो धड़ा आले बैत का है, उसी धड़े में अबू बकर सिद्दीक खड़ा है। उनका अलग से कोई धड़ा नहीं है, क्योंकि आले बैत की राह से हट के कोई रास्ता सही है ही नहीं है। कि रसूलुल्लाह ने सहाबा को जाते हुए यही तो फरमाया था, मैं तुम में दो चीजें छोड़ के जा रहा हूं। हैरानगी की बात है, 1400 साल बाद हदीसें पढ़ते हो तो खुद को क्यों बीच में रखते हो कि मैं तुम में? वो सहाबा को हुजूर ने फरमाया मैं तुम में दो चीजें छोड़ के जा रहा हूं, एक अल्लाह की किताब और दूसरी आले बैत। अगर तुमने इनका दामन पकड़ा तो मेरे बाद तुम कभी गुमराह नहीं होगे। तो अल्लाह के नबी ने तो सहाबा को एक रास्ता बताया कि तुमने आले बैत को पकड़ना है, तुमने कुरान को पकड़ना है। अब यहाँ भी ज़हन में आता है कुरान को या आले बैत को। नबी ने ये भी मसला किया, फरमाया नहीं यतफर्रका, ये आल और कुरान कभी जुदा होंगे ही नहीं। अगर कयामत तक, कयामत वाले दिन हौज़े कौसर पे जब मेरी आल और कुरान आएंगे तो इकट्ठे मेरे पास आएंगे, ये कभी भी आपस में जुदा नहीं होंगे। लिहाजा असल धड़ा आले बैत का धड़ा है। इसी धड़े में सिद्दीक है, इसी धड़े में फारूक है, इसी धड़े में ज़ुन्नुरैन है, इसी धड़े में तला है, इसी धड़े में ज़ुबैर है, इसी में गौस हैं, इसी में कुतब हैं, इसी में अब्दाल हैं, इसी में कलंदर हैं। कई लोग कहते हैं हम जन्नत में जाएंगे तो फलां के साथ। हुजूर आप बिल्कुल तशरीफ ले जाइए, जिसके साथ दिल करते जाइए। दूर आपका दिल करे जिसके साथ मर्जी है जाएं, आपका जिसको मर्जी है, जिसके दिल पे, जिसके जनाब वाला पीछे लग के आपने जाना है आप जाएं। हमें आले मोहम्मद वाली रेल पे बैठने दें, हमें आले बैत वाली गाड़ी में बैठने दें। और ये कोई न कहे कि अच्छा सहाबा को छोड़ दिया, उसकी वजह ये कि इसी गाड़ी में सहाबा भी बैठे हुए हैं। सारी रसूल की जन्नती उम्मत इसी गाड़ी में है। ये बदमाश हमें ये कहते हैं कि जी गोया हम यजीद की वाली जनाब गाड़ी में, यजीद वाली गाड़ी से जाके टहनी है, जहन्नम जाके वड़ मदीना।
जन्नत में वही गाड़ी जाएगी जिस पे टैग लगा होगा आले मोहम्मद वाला। अल्लाह ताला मेरी और आपकी हाजिरी कबूल फरमाए।